करम इतने न करना, हे दाता मुझ पर करम इतने न करना। बिन आपके शून्य जीवन ये सारा, आप से रोशन है जीवन हमारा। कृपा आपकी बाबा मिली है, जीवन की बगिया हमारी खिली है। नजरों से दूर कभी भी न करना, नजरों से दूर कभी भी न करना। अपनी शरण में प्रभु हमको रखना, सिर पर हमारे सदा हाथ रखना। हे शिव बाबा, हे मेरे दाता। शिव बाबा मुझ पर करम इतने न करना, हे दाता मुझ पर करम इतने न करना। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो और बाप जो भी समझाते उसको अच्छी तरह से मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। जब अपना विचार सागर मंथन चलेगा तो हम बहुत खुशी में रह जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान करना मतलब बातचीत करना। तो बाबा मुरली के दौरान हम लोगों से बात करते हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि ये एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। तो टीचर का काम है शिक्षा देना, तो ये टीचर भी एक ही हो गया। गुरु का काम है मंजिल बताना। हमारा मंजिल क्या है? लक्ष्मी नारायण बनाना। तो बाबा कहता है कि इस मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते चले जाओ। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं अब। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है। याद की यात्रा बहुत जरूरी है मुक्ति के लिए भी और जीवन मुक्ति के लिए भी। मुक्ति के लिए हमें हर मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा कि सही गुरु और सही रास्ता चुनना पड़ेगा मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए। अगर देखिए एक माता है जो तन मन धन सब कुछ का सेवा कर रही है बहुत अच्छे से, लेकिन उसका मन ही शुद्ध नहीं है। मन में विचार गलत आ रहे हैं, किसी के प्रति नेगेटिव शिकायत हो रहा है, किसी का निंदा हो रहा है, किसी को लाना दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है कि मन में नेगेटिव ऊर्जा। तो इसीलिए बाबा कहता है याद की यात्रा से क्या होगा कि हम पल पल बाप समान बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है उन सबको निकालने के लिए। है दोनों सहज। बाबा कहता है याद भी करना और ज्ञान को सुनना सुनाना दोनों सहज है। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है ज्ञान सुनने से। 84 जन्म याद आ जाता है। यह याद रहना चाहिए कि हमारा 84 का चक्र पूरा हो गया है। अब उस जन्म में नहीं, अगर आप संगम युग में हैं तो आपको बहुत पूरा होगा क्योंकि भगवान के बच्चे बनते हैं। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों तरफ पूरा हो जाएगा तो वो चले जाते हैं कलयुग में। तो कलयुग में जाते हैं तो पूरा नहीं होने लगता है। तो क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि कलयुग का लंगर उठ चुका है। आप आ चुके संगम युग पर, तो संगम युग में आपको मिल रहा है। अगर कलयुग में जाएंगे और सोचेंगे मिले तो वो खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे जब तक बाबा बाबा कर रहे थे तब तक तो मिल रहा था, अब देखो अभी इधर आए तो कुछ नहीं मिलने लगा। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई जादू हो रहा है। जादू नहीं है यहाँ। यहाँ बाबा की गोद में आप पलते संगम युग पर, और जब कलयुग में जाते तो माया की गोद में। तो वहाँ का लंगर तो उड़ चुका है, वहाँ मिलेगा कैसे? तो बाबा कहता है ये हिसाब लगाओ, तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हो गया है। अब वापस घर जाना है, परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती हैं। ये भी तय है कि अगर पाप का बोझा रहेगा तब तक आप मुक्ति धाम भी नहीं जा सकते। जीवन मुक्ति तो दूर की बात है, बैकुंठ जाना। तो इसीलिए बाबा कहता ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना, कैसे हम मुक्ति को पाएं, अपने पाप के बोझों से मुक्त हो जाएं। जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में वही आएंगे जो दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। बाबा कहता जो खुशी में रहेंगे
वो दूसरों को भी खुश में ले आएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। औरों पर कृपा एक ही है कि हम रास्ता बताएं बाबा का, बाबा से मिलने का। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम मतलब आत्माओं में उत्तम बनने का समय है। तो यह भी कोई को याद रहता है तो कोई को याद नहीं रहता। संगम युग चल रहा है, ये भी याद नहीं रहता है। कहीं कहीं भूल जाते ना, दे अभिमान आता है तो भूल जाते हैं, तो भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे कि हम लोग भगवान की गोद में भगवान के साथ चल रहे हैं, तो बहुत खुशी होता है। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ जाता है। बाप टीचर और सदगुरु तीनों ही मेरा बाप है। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि तीनों ही मेरा बाबा है। और अगर बाबा के सामने जाकर बोलेंगे तो बाबा सुनेगा कैसे नहीं। परंतु चलते फिरते कोई रोला पड़ जाता है, कोई रोला मतलब कोई परिस्थिति आ जाता है चलते चलते। जैसे पहाड़ों पर ऊपर नीचे चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की भी अवस्था ऐसी ही होती है। बाबा कहता है कि जैसे पहाड़ होता है ना, तो ऐसे ऊपर चढ़े फिर नीचे आए, फिर ऊपर चढ़े फिर नीचे, तो ये क्या है, थकावट है। अगर सीधा चलते रहें तो संभल कर चलना पड़ेगा, लेकिन हम सीधा ऊपर जाएंगे। लेकिन ऐसे 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 करके जा रहे हैं तो दिक्कत हो जा रहा है। तो बाबा कहता है कोई बहुत ऊंचे चढ़ते हैं फिर गिरते भी हैं, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, आगे से भी ज़्यादा गिर पड़ते हैं। क्योंकि जान जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो रास्ता जो है ना बहुत ये टेढ़ा रहता है, बहुत सीधा जो चढ़ने का रहता है तो डर रहता है। अगर हल्का सा भी पैर फिसला तो आप कितना नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो ना, सावधानी बरतो, सावधानी। थोड़ा चाल भी धीमा हो जाता है, जब चढ़ाव आता है तो चाल गाड़ियों का भी धीमा हो जाता है ना। तो इसीलिए चाल थोड़ा धीमा भल कर लो, लेकिन चढ़ते जाने का लक्ष्य रखना है। चढ़ रहे हैं, उतरना नहीं है। बाबा कहता है अगर गिर पड़ते हो ऊपर चढ़कर तो फिर कमाई ही चट हो जाती है। नीचे एकदम गिर गए तो फिर क्या होता है, फिर से चढ़ने की मेहनत करनी पड़ती है। भले कितना भी तुम दान पुण्य करते हो, परंतु फिर पुण्य करते करते आप पाप करने लग पड़ते हो तो सब पुण्य खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, बाबा को याद करना कि कैसा मेरा मीठा बाबा। केवल भगवान भगवान करके याद नहीं करना, यहाँ बाबा के कर्तव्यों को याद करना। बाबा कैसा निरहंकारी है, कितना हम लोग उसकी गिलानी की, लेकिन बाबा कितना प्यार दे रहा है, इस रूप से कर्तव्य के रूप में उनको याद करना है। तो याद से ही तुम भी पुण्यात्मा बन जाओगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाओ तो फिर आगे से भी जास्ती गिर पड़ोगे। जो शूद्र पने में नहीं गिरे थे वो अभी और ज़्यादा गिर जाओगे, ब्राह्मण बनने के बाद और ज़्यादा गिर पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहता है सावधानी से चलो। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा ना। तो पाप का काम करने से ना के बराबर हो जाता है। अगर बाबा का बनने के बाद पाप कर रहे हैं तो ना के बराबर हो जाता है। बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना, अपनी मुरादी संभाली जाती है। अपना जो बाबा कहता है ना कि हमारा जो स्थिति है, हमारा जो वरदानी मूर्त है, उसको संभाल कर चलना पड़ता है। सच पर मुरादी हासिल बोलते हैं ना, सच्चे साहब पर, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अगर हमारे अंदर की स्थिति अच्छी है तो मुराद हासिल हो जाएगा। तो मुरादी, बाबा कहता मुरादी संभाली जाती, यानी कि हम मुराद देने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। तो हम लोगों को अपनी संभाल बहुत अच्छी से करनी चाहिए, तभी हमारा वरदानी मूर्त सबके सामने प्रत्यक्ष होगा। तो बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना दंड हो जाता है और ही घाटे में आ जाते हो। पाप भी कोई बहुत बड़ा तो कोई हल्का करते हैं। काम है बहुत बड़ा, काम सबसे बड़ा खराब है, काम विकार है। उसके बाद क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उससे कम होता है। सबसे ज़्यादा काम वश होने से जो जमा हुआ ना वो भी उतर जाता है। काम विकार के वश नहीं होना है, किसी की ओर आकर्षित नहीं होना है, चाहे सूरत हो चाहे सीरत हो। लेकिन सीरत को क्या करना है, वो बटोर लेना है, ये भी करना है। बोलते ना माखन चोर, तो बिना बोले भी हम ले सकते ना, आपके अंदर का गुण ले सकते हैं बिना बोले। तो इसी को कहा जाता है माखन चोर। तो हमें वो चोरी कर लेना है। फायदे के बदले नुकसान हो जाता है कब, जब आप गुण के बदले अवगुण देख लेते हो।
ये अवगुण देख लेना, माना फायदे की जगह में नुकसान हो जाना। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अगर आप बाबा का बनकर गलत काम करते हैं तो सतगुरु का निंदक ठौर नहीं पा सकता, ठिकाना नहीं मिल सकता उसको सतयुग में। बाप का बनकर फिर छोड़ भी देते हैं, क्या कारण हो गया? अक्सर करके काम की ही चोट लगती है सबको, काम विकार का ही चोट लगता है, तभी बाबा को छोड़ते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है, उनका ही भूत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का भूत नहीं जलाते, काम विकार के भूत को जलाते हैं। काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बन सकते हो। काम विकार माना किसी के रूप गुण पर आश्रित नहीं होना है, बल्कि सबको लेके चलने का हम लोगों को रखना है लक्ष्य, सभी आत्माओं को, चाहे वो कैसी भी हो। बुलाते भी हैं कि हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बुलाते हैं भगवान को, इतना ग्लानि करने के बाद बोलते भगवान आओ हमें पावन बनाओ। गाते तो सभी हैं पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले, हे सीताओं के राम आ जाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं कि राम को याद करना मतलब इस शरीर भान को खत्म कर देना। आएंगे बाबा, शिव बाबा आता है तो सब कुछ खत्म करने के लिए आता है ना, कि दे का संबंध, दे का दुनिया सब खत्म। अब मनुष्य क्या सोचते हैं, भगवान आएगा तो यहीं पर सुखी कर देगा, सुखी यहीं पर करेगा, लेकिन इस युग में नहीं करेगा, सतयुग में करेगा। तो यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, तो वो वही दुनिया स्थापन करेगा, आपका कलयुग में राजपाट नहीं स्थापन कर देगा। तो परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया है। बहुत टाइम देने से मतलब 5000 साल देने से बच्चे पूरी तरह से अंधियारे में डूब चुके हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना, तो अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको ही नहीं जानते थे, जिनकी पूजा कर रहे थे तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे, जब तक उसका एड्रेस, उनका पता, उनका चेहरा चलन नहीं कुछ मालूम होगा। कहाँ जा रहे, कोई किसी से पूछेंगे भी कि यहाँ जाना है, बोले कहाँ जाना है, कौन सा आदमी, नाम क्या है, क्या करते, सब कुछ पूछता है तब तो एड्रेस बताएगा ना। तो इसीलिए दान पुण्य आदि सब क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, कितना भी आप लुटा दें, लेकिन जब एड्रेस नहीं जान रहे कहाँ जाना है तो नहीं जा सकते हैं। करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्ठा के समान, लेकिन सुख मिल जाता है दान पुण्य करने से, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते माँ में कब याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ में कब याद करने से, मन से एक को याद करने से मन क्या होता है, बाप के याद में लग जाने से शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाने से हमारा हर चाल चलन, खान पान, सब कुछ, रहन सहन सब शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो अब देखना कि हम कितना याद करते हैं, याद से ही शुद्धता आएगा ना, सत्यता आएगा। तो याद कितना करते, जो पुराना खाता हो गया नया जमा हो, पुराना खाता खत्म होकर नया जमा होना चाहिए। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते हैं, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, ना तन का, ना मन का, धन का, केवल मुरली सुन रहे हैं। जो मतलब बोलते हैं कि खाया पिया, जमा कुछ नहीं कमाया, और खाया तो 2 मन का अनाज खा लिया। बोलते हैं ना, घर में बैठा रहता है बच्चा और कुछ ना करे, तो ऐसे बच्चों को क्या है कि सतयुग से लेकर कलयुग तक वो केवल काम ही काम करेगा। जो तन का सेवा नहीं, मन का सेवा नहीं, धन का सेवा नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, बस लौकिकता में लगे हुए हैं। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों का सेवा क्या हो जाएगा, सतयुग से लेके कलयुग तक वो करता रहेगा। जमा तो नहीं किए ना, तो सारा मदार याद पर भी है। याद बिगड़ पाप कैसे कटे, पाप ही तो भारी कर रहा ना, उसको करने नहीं दे रहा है सेवा, तो इसलिए पाप कैसे कटेगा, याद करने से बाबा को। तो पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के पहले से पाप है, और इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने में कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। बाबा कहता, कभी बोलता है ना कि जन्म का सुना दो तो आधा कट जाएगा, लेकिन जन्म जन्मांतर का पूरा कट जाए ऐसा तो नहीं है ना। अब ब्याज है, किसी से आप कर्ज लिए हैं, चलो किसी बड़े आदमी से बातचीत किए तो उस पर जो ब्याज लगा वो सारा खत्म हो गया। लेकिन अगर आप 10 साल 50 साल के लिए अगर कोई 100 रुपया भी लिए तो कितना ब्याज चढ़ जाएगा ना, तो वो ब्याज सारा खत्म हो जाए। 10 रुपया का 5000 साल का रख ले हिसाब तो बहुत हो गया होगा, तो सारा ब्याज समाप्त कर 10 रुपये में ला दिया। अब 10 रुपया भी अगर बाबा को याद करेंगे तो अच्छे से चुकतू हो जाता है। तो बाबा कहता कोई पूरा नहीं कट जाएगा, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, इस जन्म में हल्काई हो जाती है, हल्के हो जाते हैं हम लोग। बाकी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको,
आप सोचेंगे बाबा से मिले सारा कुछ ठीक हो जाए, बिना कुछ किए कर रहे हैं कुछ भी नहीं अपने तरफ से, तो कैसे हल्काई होगा। तो इतने जन्मों का जो हिसाब किताब वो योग से चुकतू होने वाला है, योग से चुकतू होगा। जितना आप याद करेंगे सेवा करेंगे उतना चुकतू होगा। विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है, किससे योग लग रहा है, कहाँ योग जा रहा है। तो हमारा जन्म सतयुग में कि आदि में हो सकेगा, अपने को चेक करना, क्या हम सतयुग में आने लायक हैं, अपने अंदर चेक करना है। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे, वह छुपे नहीं रह सकते हैं। अगर उसका विचार अच्छा है तो आप जिसके पास भी मिलेंगे आप बोले, वो देखेगा आपका विचार ये बहुत अच्छे हैं, पहले जैसे नहीं है, तो फैला ना बात, तो छुपे नहीं रहेंगे, अच्छा विचार रहेगा। तो सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। अब सब तो एक जैसा है, सब तो एक जैसा नहीं है। पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पा लेंगे। अगर पहले आते भी तो नौकरी करेंगे, अगर पहले बहुत आ जाते हैं तो भी क्या करेंगे, नौकरी करेंगे वहाँ पर। तो यह कॉमन बात है समझने की, यहाँ भी है वही चीज़ है ना, कलयुग में भी यहाँ अल्पकाल का, वहाँ बहुत साल का रहेगा। इसीलिए बाप को बहुत याद करो। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए आए, नौकर नहीं बनने आए हैं, मालिक बनने आए हैं। तो मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। जो याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। बाबा कहता है राजा बनना है तो क्या करना होगा, बहुतों को संदेश देना होगा, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते सेवा करते उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिलता है, मतलब बाबा का लाइट मिलता है, बाबा से शक्ति मिलती है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, दुख का छप्पर उठाते हैं, इसमें कंधा सब देते हैं। अब देखिए कि सेंटर्स तो खोल देते हैं लेकिन किसी बच्चे को खुशी नहीं मिल रही है, किसी को प्राप्ति नहीं हो रहा, बस चल रहे हैं। तो ऐसा भी राजा क्या कि जहाँ प्रजा खुश ना हो। तो बाबा कहता है कि ऐसा राजा बनो जो हर एक बच्चा तुमसे संतुष्ट है, क्योंकि इस पर भी मुरली चला है, संतुष्टता पर भी। तो बाबा कहता है इसमें कंधा सभी देते हैं, कंधा देते हैं। बाबा कहता है ना कि आप खुशी में रहो, खुशी बांटो, सब खुश रहे, संतुष्ट रहे, तब कहेंगे। अब ज्ञान में चल रहे लेकिन कोई धारणा ही नहीं, कोई सेवा ही नहीं, कुछ ढंग कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या कंधा देना होता है। तो सबको उजूरा मिलता है। अगर आप एक बनता है तो सबको, आज ब्रह्मा बाबा से कितना सबको लाइट मिल रहा है, ताकत मिल रहा है। तो जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जिनकी मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं वो ऊंचा पद पाएंगे। जो जितना मेहनत करेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। उनको खुशी बहुत होती है, दिल जानती है कि हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है। सब कुछ करने का समय तो यही है ना, जितना हो सके इस समय तन का, मन का, धन का, संबंधों का, सबको खुशी देना। आपके जाने के बाद भी लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, पारलौकिक परिवार, सभी आपको दुआ दे। बस इस पर ध्यान दें कि जाने के बाद भी लोगों का मुख ना थके बोलते रहने से कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कोई बुराई निकाल ही ना पाए, इतना अच्छा करना है। लेकिन बाबा कहता है खान पान तो सबको मिलता ही है। अब जो भी बाबा का बच्चा बना, खान पान ऐसा नहीं है कमी होता है। कोई तो कुछ भी काम नहीं करते फिर भी खाना तो देना पड़ता है ना, उसको खाना मिल जाता है। जैसे मम्मा ने कितनी सेवा की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हुआ, मम्मा का बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सेवा बहुत चाहिए। बाबा कहता दिल का सेवा इसमें चाहिए। मम्मा कितना परफेक्ट चली, योग की भी सेवा की ना मम्मा ने, योग की भी सेवा, मतलब योग से दूसरों को सकाश देकर ठीक कर देना, ये भी तो बहुत बड़ा काम है। तो कितनी डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं। बाबा कहता है कितने डीप डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा गहराई से हम लोगों को ले जा रहा है आत्मिक स्थिति में ले जाने का, कि आत्मिक स्थिति में अगर आप रहते हैं तो आपका योग का सकाश सभी आत्माओं तक पहुंचता है, सभी आत्माओं तक। लेकिन अगर आप अंदर में चिंता करते रहे, बाहर से हम दिखा रहे बहुत बाबा बाबा करना, तो अंदर का स्थिति शक्तिशाली होता है, बाहर का 1 गुना होता है। इसलिए अपने अंदर को ठीक करें। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। आज तो बहुत सारा पॉइंट निकल गया। आत्मिक स्थिति पहले लोग नहीं समझ पाते थे, अब तो समझने लगे हैं क्या होता है आत्मिक स्थिति। नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सेवा में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं।
प्रतिमा माता का कितना कट जाता है। तो जो सेवा नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, बिंदी रूप भी कैसे समझी। तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। अभी भी बहुत आत्माओं को पूछे जो ज्ञान में चल रहा ना, नहीं जानता है ये आत्मिक स्थिति कैसे होता। शर्म से भी कोई कोई नहीं बच्चे पूछ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा साल हो जाने के बाद ना उसको लगता है शर्म कि हम कैसे पूछे तो आत्मिक स्थिति क्या है। लेकिन जानते हैं इसमें शर्म भी नहीं करना है। हो सकता है कि हमको उसके द्वारा मिल जाए ज्ञान तो हम और अच्छा बढ़ जाए आगे। लेकिन एक यहाँ ईगो होता है अंदर में कि हम बड़े हो गए हैं तो हम छोटों से कैसे पूछें, और ये ईगो आपको और नीचे गिरा रहा है, ये नहीं जान रहे हैं। इस जन्म में हम मान सान लेकर क्या करेंगे। लेकिन अगर हम झुक गए और झुक के हम पूछ लिए, अभी मोबाइल का काम नहीं जानते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं बेटा यहाँ कैसे होगा, बेटा बता दो, तो बता देता है, तो सेवा बढ़ा कि नहीं। अगर सोचेंगे हम कैसे पूछें, तो जब बच्चों के आगे हम झुक सकते हैं तो और सबके आगे क्यों नहीं झुक सकते हैं। तो मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं। तुम आत्मा को पूछो तो मूंझ जाएंगे, आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। बाहर वाले तो नहीं बता पाएंगे आत्मा का, किसको मालूम ही नहीं तो बताएंगे क्या। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। बाबा के बच्चे नहीं जान रहे हैं, कोर्स कर चुके, बस ऐसे ही हम लोगों को भी कोर्स कराया गया था ना, तो कुछ पता ही नहीं चला था शुरुआत में कुछ क्या कोर्स हो गया, अब पता ही नहीं चला कि कोर्स किए क्या हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसके बाद जब घर पर बैठे और यूट्यूब में मोबाइल से ही हम कोर्स किए, तब जाके समझ में आने लगा, चिंतन करने लगे, मनन चिंतन करने लगे अंदर में कि मैं कौन, मेरा कौन। तब उससे ज्ञान, शुरुआत में अव्यक्त मुरली चलता था ना तो सुनने का मन नहीं करता था, आवाज भारी के चलते, और अब सुनते हैं तो लगता है नशा चढ़ जाता है। बाबा बोल रहा है, कितना प्यार से बात कर रहा है, क्योंकि राज जान गए हैं कि आवाज़ भारी क्यों होता है, कैसे बाबा बात करते हैं। उस समय कुछ भी नहीं लगता था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अभी भी बहुत सारी आत्माएं हैं जो कुछ नहीं समझती, बैठी हुई हैं भल, लेकिन समझती कुछ भी नहीं है। सिर्फ विकारों का संन्यास कर लिया, वो भी कमाल है। चलो विकारों का भी संन्यास कर लिया ना, तो ये भी कमाल है उनकी भी। सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए। देखिए सन्यासियों का धर्म अलग है, क्योंकि अगर वो विकारों का भी त्याग किए तो वो हठ योगी से किए, और ये भी है यहाँ के जो बच्चे हैं वो हठ योग से नहीं कर रहे हैं, समझ कर विकारों का त्याग कर रहे हैं। तो बाप समझाते, तुम पवित्र थे, आप पवित्र बने, अब फिर से पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया इन बातों को जरा भी नहीं जानती। बाबा जो बात बता रहा वो दुनिया वाले नहीं जानते हैं। ज्ञान अलग है बिल्कुल, और भक्ति अलग है कि नहीं अलग। भक्ति में डर होता था, नहीं किए ना शायद ऐसा हो गया, और ज्ञान में डर नहीं, बाबा से डायरेक्ट बता देना है, क्षमा याचना कर लेना है, दुआ दे देना, कितना आसान है। तो ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, रात दिन का फर्क है। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेद शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं, बस लंबा लंबा श्लोक डिंग हाँकते हैं, ऐसा है वैसा है। समझ में संस्कृत तो सामने वाला हार जाए, ऐसा ऐसा कोई कोई ब्राह्मण है ना, जब अपने आप को जिताना रहेगा संस्कृत में लंबा लंबा सो क्रूस माथे में घुसेगा नहीं। तो यहाँ पर तो कर्मों का गति समझना है, आत्मा परमात्मा को समझना है, श्लोक से क्या लेना देना है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा ना, पहले तो ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सब गाते, अर्थ नहीं जानते थे लेकिन बोलते रहते थे। तो तुम्हारा भी वही हाल है, तुम्हारे में भी, लेकिन अभी भी नंबरवार है, सब एक जैसे नहीं है। भूलने के कारण ही खुशी गुम हो गई है। किसको भूले? अपने आप को, बाबा को, ड्रामा को भूल गए हैं। नहीं तो अथाह खुशी हो जानी चाहिए कि हम फिर से राजा बनने वाले हैं, सत्यु के महाराजा महारानी बनेंगे, कृष्ण की पत्नी बनेंगे, कृष्ण राधे का पति बनेंगे। हर रिश्ते से हम लोगों को याद करना है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा से तुमको ये वर्षा भी मिल रहा है, बाबा से ये वर्षा हमें मिल रहा है, बाबा से तुमको यह वर्षा भी मिल रहा है। वर्षा, ज्ञान का वर्षा, सबसे पहले तो ज्ञान का वर्षा चाहिए था हम लोगों को, और ज्ञान का वर्षा अगर समझ में आने लगता है तो हम क्या करते, योग युक्त हो जाते हैं, बाबा से योग लगाने लग जाते हैं। तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो क्या फायदा हुआ।
शुरू में हम लोग भी आए थे ना, तो ना बच्चे ना सेंटर, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं था ना, ना सेंटर था ना वैसा बच्चा था। तो बाबा को हम भी बोले कि बाबा विश्वास तो होना चाहिए ना कि आप आए हो, तो कुछ तो विश्वास दिलाओ, आपने आने का प्रत्यक्षता कुछ तो करो। तो जब बाबा प्रत्यक्ष हो गया सामने में ज्योतिर्बिंदु के रूप में, तब फिर नशा चढ़ गया कि नहीं अब तो हमको करना है, चाहे कोई रोके टोके कुछ भी विरोध कर दे, रुके कि हमको मिला। लोग बोलते थे सन्यासी जो बैठे हुए हैं योग में इतना साल से, उनको भगवान नहीं मिला, और तुम इतना विकारी थे, खाने पीने वाली सब चीज में जाने वाली, तुमको भगवान मिल गया घर बैठे, तुम अभी की क्या है जो तुमको भगवान, ये तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया गया। और खुशी का पारा चढ़ गया था। जब भगवान को अचानक देख लेंगे आप, तो क्या नशा चढ़ेगा, कुछ किए नहीं है, अचानक बाबा की प्रत्यक्षता हो गया और सबको बताने लगे, तो सब क्या बोलने लगा, इस पे जादू हो गया है, इस पे जादू हो गया है। तो बाबा कहता है कि अगर साक्षात्कार हुआ और आप चल पड़े पूरे निश्चय बुद्धि के साथ, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत बच्चे साक्षात्कार किए, पता नहीं सही में मेरे मन का तो भ्रम नहीं था, कोई जादू टोना तो नहीं था। तो बाबा कहता है साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले, फायदा क्या हुआ। तो फायदा उसमें नहीं है, कोई भी चीज समझ कर चलना है। बाप को दुख से मैं सिमरन करती हूँ। बाप कहते हैं ना, बाप को कहते लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहती हूँ, परंतु वह कौन है जानते ही नहीं। बाबा कौन है कैसा है कुछ नहीं जानते हैं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो, गए शिवलिंग के आगे पूजा कर दिए, देवी देवताओं के आगे जाओ चढ़ावा चढ़ा दिए, हो गया खत्म। लेकिन मन का सुख नहीं मिलता था। सबको देखते थे कि ऐसे चढ़ाया जाता है, ऐसे चढ़ा जाके चढ़ा देते थे, लेकिन मन का सुख नहीं मिला कभी। और यहाँ पर क्या है, बाबा मन को अतीन्द्रिय सुख दे रहा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना वो अपने अंदर आता है, दूसरों को जताने वाला ये नहीं है सुख, बाहर से एकदम साधारण, लेकिन अंदर से मिलता है। तो बाप को बिल्कुल याद नहीं करते आत्मा समझकर, बिल्कुल भी नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, तो भक्ति भी चली आती। भक्ति अथाह है। अथाह क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर ढंग का पीके पिक्चर देखे होंगे, कितना अथाह भक्ति दिखाया। कहीं सफेद पहनना सही है तो कहीं का सफेद पहनना सही नहीं है, कहीं काला भी पहना जाता है, कहीं रंगीन पहना जाता है, कहीं ये चढ़ावा, कहीं शराब नहीं चढ़ाना, कहीं शराब चढ़ाना है। हर तरह का उसमें भक्ति दिखाया गया है कि कितना लोग भटकता है भक्ति मार्ग में। तो और देखिए आज मनुष्य धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको पूरा नहीं हो रहा है। वो समझ नहीं रहे कि पूरा क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ समझते कि इसका पूजा करने से नहीं पूरा हो रहा, चलो धर्म परिवर्तन कर लो उसमें पूरा हो जाएगा। अरे कर्म ही सही नहीं होगा तो पूरा कहाँ से होगा। तो ज्ञान एक ही है, ज्ञान तो एक ही है, सब तरह के धर्मों के, सभी तरह के जाति धर्म सब भेदभाव मिटाकर ज्ञान दिया जा रहा है। तो मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे, कब मिलेगा, कब मिलेगा यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होता है, कौन जास्ती भक्ति करते यह कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे, और करने का है ताकत, और करेंगे भक्ति। लास्ट में क्या बोलने लगे, इतना तो पूजा पाठ कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, मन ही शांत नहीं हो रहा है। तो एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो, बताओ श्रेष्ठ कौन है। ज्ञान है ना श्रेष्ठ, भक्ति तो श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है क्वेश्चन का आंसर देने में, इतनी प्रदर्शनी करते हो, फिर भी निकलते कितना है, कोटों में कोई, इतने लोग आएंगे, निकलेगा कौन, एक या दो। और बहुत बार तो ऐसा होता है एक दो बच्चा जो भी निकला ना, वो सुना ज्ञान और बोला बहुत अच्छा ज्ञान है, और उसके बाद छोड़कर चला गया। तो ये क्या है, तो इतनी प्रदर्शनी करते हैं, लेकिन निकलता कोटों में कोई। और कोई कोई तो ऐसा बच्चा निकलता है ना, कभी कभी आप प्रदर्शनी करेंगे तो एक दो बच्चा अच्छा भी निकल जाता है, और कभी कभी ऐसा बच्चा निकलेगा ना जो कुछ भी नहीं करेगा, इतना मेहनत से निकाले लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो कितनों को आप समान बना कर ले आती हैं। बाबा कहता है ये चेक करो अपने आप को कि आप समान बना कर लाना है, ये नहीं कि केवल प्रजा प्रजा मतलब केवल ज्ञान सुन रहा वैसा बच्चा नहीं। बाबा कहता ऐसा बच्चा बनाओ जो आप समान बाप समान बनकर आपसे आगे निकलने वाले बच्चे हो जाए, ऐसे बच्चे तैयार करना है। ब्रह्मा बाबा से मम्मा आगे गई ना संपन्नता में, तो इसलिए हम लोगों को अपने से आगे रखने वाले बच्चों को देखना है कि कौन और आगे जा सकते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने, सोचिए क्यों आगे निकालना। बहुत बच्चे नहीं समझते इस बात को कि हमसे आगे नहीं निकले,
हमसे आगे नहीं। लेकिन क्या आप हमेशा माता पिता के रूप में रहेंगे उसके? आप उसके बच्चे बनेंगे तो क्या आप उस वो माँ बाप अगर श्रेष्ठ होगा तभी तो आपको फिर श्रेष्ठ बनाएगा ना। तो इसीलिए बच्चों को जितने ज्ञान में ला रहे हैं, जितने बच्चों को, उन लोगों को श्रेष्ठ बनाने का ही हम लोगों का लक्ष्य है, तभी आपको उससे प्राप्ति होगा। तो यह हिसाब अभी निकाल नहीं सकते हो। बहुत झूठे बच्चे भी हैं यहाँ पर। देखिए, बाहर से लोग बोलते हैं कि हम धारणा में चल रहे हैं और अंदर से कुछ भी नहीं करते, झूठे बच्चे हैं। लेकिन वास्तव में वो झूठे किसके लिए? हमारे लिए नहीं। हमारे अंदर का भावना सच्चा देखने का है, तो हम सच देख रहे हैं। लेकिन जो झूठ देख करने वाले हैं तो अपने लिए गलत कर रहे हैं ना। बाबा देख रहा है, वो देख रहा है। तो ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो। यथा बाबा तथा बच्चे। जैसे बाबा सुनाता है मुरली, मुरली मंथन करके बाबा के बच्चे भी सुनाती हैं। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। ये नहीं सोचना है कि लोग विरोध करेंगे, पवित्रता का बात कैसे सुना दे। तो ये भी कमी कमजोरी है ना कि हम डर रहे हैं। किसका श्रीमत है? हमको कोई फायदा हो तो कोई बोल दे, फायदा तो हमको कुछ भी नहीं है। अगर आप बनते हैं बाबा का श्रीमत पे, आपका फायदा है। और कौन करवा रहा है ये काम? पवित्रता कौन लाएगा एक बाबा को छोड़कर? शास्त्र तो सबके बने हुए हैं, उसमें लिखा हुआ भी है। वास्तव में शास्त्र आदि हैं वह सब, लेकिन भक्ति मार के बस रख दिए। शोभा, एक शोभा है शास्त्र। चलो गीता पढ़ रहे हैं, हम गीता रोज पढ़ते हैं। अरे धारण कितना आप कर रहे हैं? गीता में तो लिखा हुआ है ना कि सब कुछ, काम विकार महाशत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छोड़ो, एकांतवासी बनो, सब कुछ लिखा हुआ है। मन मना भव। तो ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है। गीता है माई बाप सबका। बाप ही आकर सदगति करते हैं सबकी। मनुष्य फिर ऐसे बाप की भी ग्लानि करने में देरी नहीं लगते, बाबा लगाते हैं। बाप की ग्लानि कैसे कर देते हैं? सर्वव्यापी है। और बाबा के बच्चे भी ग्लानि, अरे यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो ऐसा होता। बाबा के बच्चे कितना ग्लानि कर रहे हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। तो शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है। ऊंची से ऊंचा भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? क्योंकि वो शरीर छोड़ देता। सदगति का मतलब होता है जो सच्चे रास्ते पे पूरे मंजिल तक पहुंचा कर ही दम ले। तो कोई भी तो गुरु ऐसा नहीं है जो मंजिल तक हमें पहुंचाएगा, उसका तो खुद ठिकाना ही नहीं रहता कि कब शरीर छोड़ दे। तो एक सच्चा गुरु तो शिव बाबा है, और उनके साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी बनते हैं। क्यों? देखिए, अभी अव्यक्त रूप से भी तो वो पालना दे रहे हैं ना, अभी तक तो गए नहीं हैं। देवताओं की महिमा करते, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है, हमारा घाटा भी होता है तो फायदा भी होता है। तो दोनों चल रहा है अभी ब्राह्मण जीवन में। हल्का सा भी कुछ गलत किए घाटा पड़ गया, और कुछ अच्छा किए तो फायदा हो गया। तो बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते। स्थूल काम करो, नहीं समझा सकते हो, भारी क्यों होना? स्थूल काम है, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़ा है। आज एक बहन यहाँ जुड़ी है, वो बोली ना कि हमको सेंटर का सफाई बहुत आकर्षित किया और इसीलिए हम जाने लगे। तो किसी को घर का सफाई आकर्षित करता है, किसी को किसी का बोलना अच्छा लगता है, किसी को योग अच्छा लगता है, शांति अच्छा लगता है, बहुत सारा चीज़ है आकर्षित करने। किसी को ब्रह्मा भोजन अच्छा लगता है। तो मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं ना, तो कहा भी जाता है पढ़े कि आगे अनपढ़ को भरी ढोनी पड़े। तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं, ज्ञान को अच्छी तरह से धारण कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हो गए। और जो नहीं पढ़ रहे, जो कुछ भी नहीं करे, वहाँ पर भरी ढोएंगे। इसीलिए बाबा बोलता है, एक बार दादी गुलजार पूछी कि बाबा ये कोई तरह का सेवा नहीं करते ये बच्चे। तो बाबा क्या बोला, बच्ची ये तुम्हारी सेवा वहाँ करेंगे, अभी तुम सेवा करो। ये सब दास दासी बनने वाले बच्चे हैं। तो मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन है। अनन्य बच्चे का मतलब होता है जो पूरी तरह से आज्ञाकारी हो, हर तरह से आज्ञाकारी हो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा नाम तो बता देंगे, फलाने को फॉलो करो, लेकिन नहीं बताएंगे ना। क्यों? क्योंकि अहंकार थोड़ा सा आ जाता है। तो जो सर्विसिबल नहीं है वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हमने 84 जन्म कैसे लिए, यह समझा तो है तो दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है ये बनना। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं करते हो। कल तक भक्ति करते थे ना, लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण की, सीताराम की, हनुमान की, गणेश की। आज नहीं करते। क्यों? हम खुद बन रहे हैं, हम खुद वो तैयारी कर रहे हैं। तो नॉलेज मिल गई ना,
ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालोगे तो बहुत आकर समझेंगे। तो घेराव इसलिए डालने के लिए उस समय नया नया थे ना, नया नया बच्चा लोग निकला था तो बाबा बोलता है जाओ राज्य में घेराव डालो। और यहाँ पर तो आज बहनों में भी लड़ाई होता है, सेंटर में लड़ाई हो रहा है। एक सेंटर खुला, बगल में एक सेंटर और खुल गया। क्यों? ताकि हम घेराव डालें, हम घेराव डालें। जबकि ये भी एक डिस सर्विस होता है कि हम कितना, अरे जब एक जगह बाबा का है अच्छे से सेवा होने दो, हम दिल से सेवा सबकी करें तो सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से भी गिरते ही जाते हैं, भक्ति से गिरते ही चले गए ना 2500 साल से। उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। जो गिर रहे हैं उनको पता नहीं पड़ता है कि ज्ञान क्या चीज है, कैसे वास्तव में नहीं पता चलता है ज्ञान। क्योंकि शुरुआत में ज्ञान मिला तो इतना नहीं मालूम था कि ऐसा सुख मिलेगा। वो तो चलते जा रहे, बाबा ले चल रहा है, उंगली पकड़ कर चलते जा रहे तो पता चल रहा ना। उस समय थोड़ा ही पता था कि ज्ञान से इतना सुख क्या है। ज्ञान है, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। तुमको बेहद का बाप सही रीति से समझा रहे। बाबा कहते हैं कल तुमको रजाई दी, तुम्हारी रजाई कहाँ गई? क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा अब हम लोगों से, कहाँ गया तुम्हारा रजाई? यह तो खुद जानते हो ना, यह खेल बना हुआ है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं और कोई राज नहीं जान सकता, क्योंकि हम सब जन्म मरण में आए हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आप भी बांधेले हो। बाबा है बांधेला? है, हम लोगों के प्यार में बंध रहा ना, हम लोगों के प्यार में बंध जा रहा ना। बाबा आ जाओ बाबा। एक माता है तो वो बीमार पड़ी तो वो बोली बाबा इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं किया जा रहा, हम 3 दिन से बीमार है। बहुत झगड़ा की रात में, रात भर झगड़ा की, सुबह बोलती हमको अच्छा लगने लगा। तो बाबा प्यार में आया ना। झगड़ा भी किससे किया जाता? अपने से ना। तो आपको आना ही पड़े। पतित दुनिया पतित शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया, आपको आना ही पड़ा ना हमारी सेवा करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। आना ही पड़ा ना बाबा को जब बीमार पड़ते हैं। तो कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। आप कुछ नहीं लेते हो इस दुनिया का। यह जैसे एक कहानी मिसल हो गया। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए, हमेशा खुश। हमारा चेहरा चलन क्या, खुशी में नाचना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। देखो तो तुमको सर्वेंट बनने में क्या दिक्कत हो रहा है? बाबा जब सर्वेंट बनना, बार बार मुरली में आता है ना कि सेवाधारी सर्वेंट है हम तुम्हारा। और अगर घर में कोई माता को बोल दिया जाए ना कि तुम्हारा तो हैसियत नौकर की तरह है। बहुत ऐसे पत्नियां हैं जिसको जिसके पति बोल देते हैं तुम्हारा तो नौकर जैसा है। अब वो रोना धोना कितना सेवा किए, क्या फायदा हुआ, हमको नौकरानी बोला जा रहा। तो बाबा कहता है नहीं, इसमें मूंझना नहीं है। अच्छा है ना, हम यहाँ नौकर बनेंगे तभी तो वहां महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर नया राज्य मिलेगा, यहाँ पर सर्वेंट बन के रहना है। बाप जो समझाते ना उसको अच्छी तरह मंथन करो, बुद्धि से समझते हो हम आए हैं क्या बनने के लिए, महाराजा महारानी बनने। तो सेवा करोगे तब तो बनोगे ना। अब यहाँ मालिक बना तो वहाँ नौकर पना मिलेगा। तो क्या चाहिए, यहाँ नौकर बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, भगवान वाच। वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कह देते हैं, मतलब या तो बोल देते हैं नाम रूप देश का से न्यारा ही कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? जब भगवान कह रहे नाम है भगवान तो जरूर कोई ना कोई तो होगा ना। तो तुम आत्माएं भी निराकारी हो, शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सेवा करेंगे उनको निश्चय होगा कि माला का दाना हम तो अवश्य बन जाएंगे, अवश्य बनेंगे हम। नर से नारायण बनना है, भगवान पढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। एक एक पॉइंट में राज छुपा हुआ है। इस राज को समझने के लिए अगर बार बार मुरली पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में अलग आएगा। लगेगा ही नहीं कि ये दोबारा मुरली पढ़ा जा रहा है, रिवाइज तो चल ही रहा है ये मुरली। परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। क्या होता है? हम बहुत मुरली पढ़ ली, हम तो मुरलीधर बन गए हैं, मुरलीधर बन गए हैं। तो यही अपोजिशन हो गया माया का। माया तूफान मिलाती है। अभी देखिए बहुत बच्चे, एक जो पुराने बच्चे हो गए, अब कहाँ बाबा मिलन होता, अब तो बाबा कुछ मिलता ही नहीं, अब तो रिवाइज डेट चल रहा है। लेकिन आज भी हम बच्चों को महसूस होता है कि बाबा आए हैं,
बाबा मिलन मनाने आए हैं हमसे। और बाबा को जब बोलते बाबा आप आए हो तो ये देकर जाना तो देता भी है, बाबा से बोलते हैं। ये अपनापन है, एक होता है अपनेपन से, और एक होता है केवल है ना हद का चीज आप मांग रहे हैं, हद का चीज, ये घर मकान बना दो पर मेरे बच्चों का ये नहीं। तो माया तूफान में ले आती है फिर। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे विचार सागर मंथन करो, अपार खुशी का अनुभव करना, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना, किसी के भी संग में आकर नहीं, केवल एक बाबा के संग में रहना है। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है, संगठन बनाकर कंधा देना है। ये नहीं कि हम नहीं देंगे, नहीं। अगर हर एक का सहयोग मिला, कोई झाड़ू पोछा कर दिया, कोई मुरली चला दिया, कोई बर्तन मांज दिया, कोई भोजन, सबके सहयोग से उठता है ना। तो बाबा कहता है कि सब छप्पर उठाने के लिए मिलकर कंधा दो, सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनो। वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझो, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा बनो। आज बोल पर इकोनॉमी बाबा रखने बोला है। जैसी महान आत्माओं को कहते ना सत वचन महाराज, सत वचन, तो आपके बोल सदा सच वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। अगर आप किसी को बोल दिए आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और उसका हो गया तो सत वचन हो गया ना, नहीं आप बोले तो ही हो गया। तो इसलिए बोल पर अगर इकोनॉमी रखते हैं, बहुत कम बोल बोलते हैं, आपका वचन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आप बहुत 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 बोलते हैं तो वो क्या बोलकर निकल गए, क्या कौन सा सिद्ध होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणों के मुख से कभी भी किसी को श्रापित करने वाले बोल तो बिल्कुल भी नहीं निकलने चाहिए। इसीलिए युक्ति युक्त बोलो, काम का ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। बोल की वैल्यू को समझो, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, हंसी मजाक के भी शब्द नहीं बोलो। किसी को हो सकता है आपका हंसी मजाक खराब लग जाए तो आपके ऊपर पाप का बोझा चढ़ जाएगा, इसलिए हंसी मजाक कभी नहीं रखना है। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहोगे। अगर श्रीमत पर हम चल रहे तो बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं, बाबा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चल रही है, तो अभी सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी लाइट, डबल लाइट बनकर चलते रहो। डबल लाइट मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती हुई चले, क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। बैटरी जब खत्म होने वाला रहता है तो आप देखेंगे चार्ज लगाए तुरंत खत्म, चार्ज लगाए तुरंत खत्म, है ना। तो अभी तो बैटरी पुराना है ना, ये शरीर तो पुराना है ना, मन बुद्धि सब। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बार बार चार्ज करो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ बाबा कंबाइंड है वहाँ मुश्किल शब्द नहीं आएगा। अपनेपन को समाप्त करो, दृष्टिपन का भाव लाओ। अपनेपन को समाप्त करो कि मेरा है, और दृष्टिपन सब कुछ बाबा का है। ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाओगी। ईश्वरीय सेवा की भावना कुछ भी लगाने का, तो जब आप सब कुछ तन मन धन लगा रहे हैं, समय श्वास संकल्प लगा रहे हैं, तभी बाबा कहते हैं कि डबल लाइट रह सकोगे, हल्के रखोगे, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बाप उठाता है। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? सदा खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। सदा श्रीमत का हाथ पकड़कर चलने वाली आत्मा हूँ। बाप के रंग में रंगने वाली और दूसरों को रंगने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ प्राप्तियाँ स्वतः ही आती जा रही हैं। मेरे बोल वरदानी बोल हो रहे हैं। सत्य हो रहा है हर बोल, सबके साथ अच्छा हो रहा है। बाबा शुक्रिया जो आपने हमें ऐसा बनाया, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाया। वाह मेरा भाग्य, वाह
जो स्वयं भगवान आकर मेरा भाग्य तैयार करा रहा है। वाह ड्रामा वाह, हर बात में मेरा कल्याण हो रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।